राधे राधे। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जब जीवन में चारों ओर से निराशा घेर ले, जब अपने भी साथ छोड़ दें और ऐसा प्रतीत हो कि सब कुछ बिखर रहा है, तब घबराने के बजाय यह समझो कि यही वह क्षण है जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति की असली परीक्षा हो रही है। जो मनुष्य इस कठिन दौर में भी अपनी मानसिक शांति को बनाए रखता है, वही भविष्य में अपने भाग्य का निर्माता बनता है। गीता में प्रभु ने स्पष्ट किया है कि जो सुख और दुख, लाभ और हानि तथा जय और पराजय को एक समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। जब तुम एकांत में होते हो और बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है, तभी तुम्हें अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनाई देती है, और यही वह आवाज है जो तुम्हें सही दिशा का बोध कराती है। याद रखो, अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि एक ऐसा गुरु है जो तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। जब कोई भी तुम्हारे पास नहीं होता, तब साक्षात ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब दुनिया की भीड़ तुम्हारी बात नहीं सुनती, तब कृष्ण तुम्हारे हृदय में संवाद करते हैं। प्रभु ने समझाया है कि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए संसार का कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं है। इसलिए जब परिस्थितियां विपरीत हों, तो भागने का प्रयास न करो, बल्कि स्थिर होकर बैठो, अपने मन को टटोलो और विचार करो कि यह समय तुम्हें क्या सिखाने आया है। हर पीड़ा अपने भीतर एक गहरा ज्ञान छिपाए होती है, और हर एकांत तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाने के लिए आता है। कृष्ण का उपदेश है कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, उसके परिणाम की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि भले ही अभी जीवन में उथल पुथल हो, भले ही लोग तुम्हें न समझें, फिर भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित मत हो। यदि तुम सत्य और निष्ठा के साथ कर्म करते रहोगे, तो समय का चक्र अवश्य घूमेगा, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे घनी काली रात के पश्चात सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही दुखों के बाद सुख का आगमन भी अटल है। जो व्यक्ति संकट काल में धैर्य की डोर थामे रहता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान ही अंतिम विजय का अधिकारी होता है। अतः यदि आज तुम अकेले पड़ गए हो, तो भयभीत मत हो। अपने चित्त को शांत रखो और यह विश्वास करो कि तुम्हारा वर्तमान संघर्ष किसी भव्य भविष्य की नींव रख रहा है। स्मरण करो, कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी इसी तरह हताश हो गए थे। वे सब कुछ त्यागने को तत्पर थे, लेकिन तब केशव ने उन्हें समझाया कि हे अर्जुन, यह तुम्हारा मोह और भय है, यह तुम्हारा असली स्वभाव नहीं है। ठीक उसी तरह जब तुम टूटा हुआ महसूस करो, तो समझ लेना कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। जैसा वह चिंतन करता है, वैसा ही वह बन जाता है। यदि तुम हार मान लोगे, तो पराजय निश्चित है, किंतु यदि तुम यह मान लो कि यह समय बदलेगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगी। इसीलिए एकांत में शिकायत करने के बजाय शांत होकर बैठो, अपनी श्वासों पर ध्यान दो और स्वीकार करो कि जो कुछ भी घटित हुआ या हो रहा है, उसमें ईश्वर का कोई न कोई मंगल विधान अवश्य है। यही वह सकारात्मक दृष्टि है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। प्रभु का संदेश अत्यंत सरल है। धैर्य रखो, निरंतर कर्म करो और अटूट विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर भले ही देर से दें, परंतु देते अवश्य हैं। आज का यह अकेलापन कल तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बना देगा कि तुम्हारी जीवन यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। जब भी मन विचलित हो, तो याद रखना कि कृष्ण तुम्हारे भीतर ही विराजमान है और कह रहे हैं कि शांत रहो, समय अवश्य बदलेगा। जब इंसान अकेला होता है, तो उसे लगता है कि दुनिया ने उसे त्याग दिया है, जबकि सत्य यह है कि उसी समय परमात्मा उसे तराश रहा होता है। जैसे स्वर्ण को आभूषण बनने के लिए अग्नि में तपना अनिवार्य है, वैसे ही मनुष्य को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कठिनाइयों की भट्ठी से गुजरना पड़ता है।
अर्जुन के उदाहरण पर विचार करो। जब वह युद्ध भूमि में अपनों के विरुद्ध खड़ा था तो वह नितांत अकेला और भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध करना धर्म है या अधर्म। तब श्री कृष्ण ने उसे बोध कराया कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ धर्म है, तेरी आत्मा है और स्वयं मैं हूं। उस क्षण अर्जुन ने जाना कि एकांत कमजोरी नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का अवसर है। जब उसने शांत मन से प्रभु की वाणी को ग्रहण किया तो उसका अज्ञान नष्ट हो गया और वही अर्जुन जो हथियार डालने को तैयार था अपने धर्म के लिए उठ खड़ा हुआ। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई समझने वाला ना हो तब यह जान लो कि यह समय तुम्हें भीतर से वज्र जैसा कठोर बना रहा है। एक किसान की भांति सोचो जो बीज बोने के बाद महीनों तक प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वो जानता है कि जमीन के नीचे अंकुरण की प्रक्रिया चल रही है। बाहर से सब शांत दिखता है पर भीतर सृजन हो रहा होता है। फिर एक दिन वो बीज धरती को भेद कर बाहर आता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी भले ही परिणाम न दिखे पर भीतर ही भीतर रूपांतरण चल रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल परिश्रम करने पर है, फल पर नहीं। यदि आज तुम्हारे प्रयासों का रंग नहीं दिख रहा तो भी रुको मत। जैसे एक शिल्पकार या कलाकार रात दिन अभ्यास करता है और कई असफलताओं के बाद ही महान कृति रचता है, वैसे ही जीवन भी अभ्यास मांगता है। यदि वह बीच में ही छोड़ दे तो उसकी प्रतिभा कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी। अतः जब जीवन तुम्हें एकांत में धकेल दे तो वहां से भागो मत। कृष्ण कहते हैं कि एकांत ही वह स्थान है जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। जब कोई सहारा न दे तो अपने कर्म को ही अपना मित्र बना लो। समय बदलेगा किंतु उससे पूर्व तुम्हें स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। हर मुश्किल घड़ी तुम्हारे भीतर सोए हुए अर्जुन को जगाने आती है। यदि अर्जुन ने कृष्ण का मार्गदर्शन न सुना होता तो इतिहास उसे कायर कहता, पर उसने सुना, विश्वास किया और आज वह वीरता का पर्याय है। प्रभु का यह वचन कंठस्थ कर लो कि जो अपने मन को जीत लेता है वह जग को जीत सकता है। जब मन कहे कि सब समाप्त हो गया तब शांत होकर सुनो, क्योंकि वही पल तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। समय का बदलना निश्चित है पर पहले तुम्हारा नजरिया बदलना चाहिए। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि यह कष्ट भी ईश्वर की ही योजना का भाग है, जीवन स्वतः प्रकाश की ओर अग्रसर होने लगता है। अगली बार जब तुम उदास या अकेले हो तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने मुख मोड़ लिया है, बल्कि यह सोचो कि शायद कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हैं। शांत होकर सुनो, समय बदलेगा। मनुष्य के पास विपत्ति में दो विकल्प होते हैं। एक है शिकायतों का, जहां वह अपने भाग्य को कोसता है, और दूसरा है आत्म चिंतन का, जहां वह समझता है कि यह कठिनाई उसे कुछ सिखाने आई है। दूसरा मार्ग चुनने वाला ही अंततः विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ी और द्वारका गए तो उन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसे कोई भी भारी क्षति मान सकता था, पर प्रभु जानते थे कि यह त्याग भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने उस वियोग को स्वीकार किया और परिणाम स्वरूप द्वारका जैसी भव्य नगरी बसाई। तात्पर्य यह है कि कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार करता है। अर्जुन जब युद्ध से पूर्व कांप रहे थे तो वह उनके जीवन का सबसे बड़ा एकांत था, पर उसी एकांत में गीता का ज्ञान प्रकट हुआ जिसने मानवता का पथ प्रदर्शन किया। यदि अर्जुन पलायन कर जाते तो वे कभी अपने सामर्थ्य से परिचित न हो पाते। कृष्ण ने सिखाया कि स्थिरता में ही शक्ति है और शांत मन ही सत्य को देख सकता है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार या संबंधों में असफल हो जाए और उसे लगे कि सब खत्म हो गया तो उसे शांत होकर सोचना चाहिए। वह पाएगा कि उस असफलता ने उसे अनुभव दिया है जो उसे भविष्य में और अधिक मजबूत बनाएगा।
जैसे बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के अंधकार में दबना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को सफलता का प्रकाश देखने से पहले संघर्ष के अंधेरे से गुजरना पड़ता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह केवल सांत्वना नहीं बल्कि अस्तित्व का सत्य है। इसका अर्थ यह है कि हर कठिनाई हमें किसी वृहद लक्ष्य की ओर ढकेल रही है। यदि कोई प्रिय रिश्ता टूटता है तो वही पीड़ा व्यक्ति को इतना संवेदनशील और समझदार बना देती है कि वह आगे चलकर दूसरों के लिए मरहम बन जाता है। जो कभी दर्द था वही बाद में शक्ति बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा साधक है। जब लगे कि सब अंत की ओर है तो खुद को याद दिलाओ कि यह नई शुरुआत है। रात के गर्भ से ही सुबह का जन्म होता है। अकेलापन, असफलता और पीड़ा ये सब जीवन के कठोर शिक्षक हैं। यदि अर्जुन को कुरुक्षेत्र का तनाव न मिलता तो ज्ञान न मिलता। यदि कृष्ण मथुरा न छोड़ते तो द्वारकाधीश न बनते। इसीलिए कठिन समय से भागना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम अपने असली रूप को कभी नहीं पहचान पाओगे। एकांत में बैठो, अपनी धड़कनों को सुनो और याद रखो कि ईश्वर निष्क्रिय नहीं है। तुम्हारा वर्तमान संघर्ष तुम्हारे सुनहरे भविष्य की तैयारी है। यदि तुम धैर्य रखोगे तो आज का सूनापन कल की ताकत बन जाएगा। कृष्ण का सार यही है, धैर्य, कर्म और विश्वास। जब जीवन में गतिरोध आ जाए, जब न आगे बढ़ने का मार्ग दिखे और न पीछे लौटने का, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तुम्हें तुमसे ही मिलाने वाले हैं। हर किसी के जीवन में ऐसा दौर आता है जब वह स्वयं को नितांत अकेला पाता है, लेकिन यही वह समय है जो उसे आत्मबल का पाठ पढ़ाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब सब शांत हो गया, तब अर्जुन को एक रिक्तता का अनुभव हुआ। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह मौन ही तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ है। जब बाहर का शोर थमता है तभी भीतर की वाणी मुखर होती है। श्री राम का वनवास भी एक प्रकार का एकांतवास ही था, जहां राजसी सुखों का त्याग था, परंतु उसी वनवास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और रावण के अंत का कारण बना। जो हमें दंड प्रतीत होता है वह कई बार ईश्वर का गुप्त वरदान होता है। गीता में समत्वम योग उच्यते कहा गया है, जिसका अर्थ है हर परिस्थिति में समान रहना। यदि तुम दुख में बिखर जाओगे या सुख में भूल जाओगे तो लक्ष्य से भटक जाओगे। लोहार लोहे को आकार देने से पहले उसे तपाता और पीटता है। वह चोट लोहे को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे सुदृढ़ बनाती है। ठीक वैसे ही जीवन की ठोकरें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ खोने के बाद भी धैर्य न खोए और आत्म विश्लेषण करे तो वह अपने अनुभवों के आधार पर पुनः उससे भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। असफलता को शिक्षा मानो, दंड नहीं। कृष्ण कहते हैं कि विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा संबल है। यदि तुम मान लोगे कि कुछ नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, किंतु यदि भरोसा है कि सवेरा होगा तो उम्मीद की लौ जलती रहेगी। बार बार असफल होने वाला विद्यार्थी यदि यह सोच ले कि हर हार उसे और निखार रही है तो एक दिन वो सर्वोच्च शिखर पर होगा। यही वह दृष्टि है जो कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की थी। परिस्थितियां तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आती हैं। जब तुम अकेले हो तो दुनिया से नहीं, स्वयं से बातें करो। मौन में मिले उत्तर सबसे सटीक होते हैं। धैर्यवान व्यक्ति देखता है कि कैसे धीरे धीरे विपत्ति के बादल छंटते हैं और सूर्य पुनः चमकता है। जब कोई समझने वाला न हो तब भी खुद पर और अपने सत्कर्मों पर भरोसा रखो। समय का बदलना प्रकृति का नियम है। आज का अंधकार कल के प्रकाश का पूर्व संकेत है। तुम्हें बस टिके रहना है। कृष्ण सदैव उसी के साथ हैं जो शांत रहकर सुनता है और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। जब मनुष्य परिस्थितियों को बदलने में असमर्थ हो तो उसे उन परिस्थितियों के मर्म को समझना चाहिए। हर समय तुम्हारे प्रतिकूल नहीं होता, कुछ समय तुम्हें अंतर्मुखी होने का अवसर देता है। यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है।
बल्कि यह समझो कि विधाता तुम्हारे लिए किसी नई रचना का सृजन कर रहे हैं। पांडवों का वनवास बाहरी दृष्टि से पराजय थी, किंतु उसी दौरान उन्होंने जो शक्तियां और धैर्य अर्जित किया, उसी ने उन्हें विजय दिलाई। जो समय बुरा लगता है वही हमें भीतर से गढ़ रहा होता है। गीता में कहा गया है कि अपने मन के द्वारा ही अपना उद्धार करो, अपना पतन नहीं। जब हालात काबू में ना हो तब मन को काबू में रखना ही असली वीरता है। यदि किसी का सब कुछ लुट जाए और वह यह स्वीकार कर ले कि एक अध्याय समाप्त हुआ है, पूरी पुस्तक नहीं, तो वह पुनः खड़ा हो सकता है। मिट्टी में दबा बीज जब अंधकार महसूस करता है तो वही दबाव उसे ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। यदि वो हार मान ले तो कभी पौधा नहीं बन सकता। कृष्ण का संदेश है कि जब जीवन तुम्हें नीचे दबाए तो समझो वह तुम्हें ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार कर रहा है। निरंतर असफलताओं के बाद भी जो व्यक्ति शांत रहकर अपनी कमियों से सीखता है, वह अंततः ऐसी सफलता पाता है जो अकल्पनीय होती है। हर असफलता भविष्य की सफलता का बीजारोपण है। जब भी जीवन में निराशा या अधर्म बढ़ता है, तब परिवर्तन अवश्य आता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। अपने नकारात्मक विचारों से लड़ना ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है और हार न मानकर सही कर्म करना ही तुम्हारी विजय है। कभी कभी दिशा स्पष्ट देखने के लिए अकेले होना आवश्यक है। जैसे आकाश साफ होने पर ही तारे चमकते हैं, वैसे ही एकांत तुम्हारी छिपी प्रतिभा को उजागर करता है। जितना तुम मन को नियंत्रित करोगे, उतना ही जीवन को समझोगे। इसीलिए कठिन समय में मन से लड़ने के बजाय उसे शांत करो, क्योंकि शांति में ही समाधान है। आज का संघर्ष कल का ज्ञान और शक्ति बनेगा। जब अकेले हो तो घबराओ मत, बस कर्म करते रहो और ये जान लो कि जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जब जीवन तुम्हें ठहराव दे दे, जब रास्ते बंद नजर आए, तो समझो ये विराम तुम्हारे विकास के लिए है। कभी कभी ईश्वर हमें इसलिए रोकते हैं ताकि हम सही दिशा का चयन कर सके। रुक जाना या अकेलापन कोई हार नहीं बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। रणभूमि में अर्जुन का भ्रमित होकर रुक जाना अंततः उसे परम ज्ञान की ओर ले गया। कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका बल्कि अर्जुन के मन के द्वंद्व को समाप्त किया, क्योंकि असली शत्रु बाहर नहीं भीतर था। जैसे ही संशय मिटा, साहस लौट आया। समुद्र मंथन में भी पहले विष निकला था, फिर अमृत। यदि देवता विष से डरकर मंथन छोड़ देते तो अमृत से वंचित रह जाते। जीवन के मंथन में भी जब कष्ट बढ़े तो डटे रहो, क्योंकि यही कष्ट सुख में परिवर्तित होंगे। यदि नौकरी छूटने पर कोई टूट जाए तो वह बिखर जाएगा, लेकिन यदि वह संघर्ष करे तो हो सकता है वह नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बन जाए। जो घटता है वह तुम्हें बढ़ाने के लिए ही होता है। मछुआरे का जाल जब भरता है तो शांत पानी में हलचल मचती है। जब जीवन स्थिर दिखे तो समझो भीतर कोई बड़ा परिवर्तन आकार ले रहा है। कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो, यानी परिस्थिति चाहे जो हो, अपनी आंतरिक स्थिरता मत खो। बार बार गिरने वाला यदि हर बार उठकर अपनी गलती सुधारे तो उसकी असफलता ही उसकी सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। वह सीख जाता है कि हार अंत नहीं है, समय निरंतर चलता रहता है। यदि तुम शांत रहकर सही कर्म करते रहोगे तो समय तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। अकेलापन और बाधाएं मनुष्य को उसकी मंजिल के लिए तैयार करती हैं। यदि तुम इनसे डर गए तो अपने भाग्य से दूर हो जाओगे, और यदि स्वीकार कर लिया तो यही तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। जब सब थमा हुआ लगे तो रुको और सोचो। कृष्ण के वचनों का स्मरण करो, शांत रहो, कर्म करो और विश्वास रखो। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। यह कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं।
जैसे एक विद्यार्थी प्रलोभनों को त्याग कर केवल लक्ष्य पर ध्यान देता है, तभी वो सफल होता है। वैसे ही मन को साधने से ही शांति मिलती है। किसान फल की चिंता किए बिना धूप बारिश में मेहनत करता है, यही कर्मयोग है। यदि तुम परिणाम की चिंता में घुलते रहोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे। पूरे समर्पण से कार्य करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। इससे मन शांत रहेगा और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर कर्म करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही इच्छाओं और अहंकार का त्याग करने पर मनुष्य का जीवन सुखमय और संतुलित हो जाता है।